सल्फर डाइऑक्साइड इज द जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है SO2। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 64.06 इज द मॉलिक्यूलर वेट होता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका जो प्रॉपर्टीज होती है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो दे आर कलरलेस गैस। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है दे आर कलरलेस, पंजेंट या इरिटेंट ऑर्डर होती है। अगर ये गलती से खुली रह जाती है तो इरिटेट करती है, इरिटेंट ऑर्डर होती है, टेस्टलेस होती है। बट सल्फर डाइऑक्साइड जो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन इथेनॉल। अगर हम इसकी पीएच चेक करते हैं तो दे आर एसिडिक इन नेचर बट दे आर नॉन इनफ्लेमेबल। अगर हम इसको फ्लेम के सामने रखते हैं तो दे आर नॉट इनफ्लेमेबल, जल्दी आग नहीं पकड़ती है, आग नहीं पकड़ती है। दे आर नॉट इनफ्लेमेबल, दे आर कलरलेस गैस होती है, पंजेंट या इरिटेंट ऑर्डर होती है, टेस्टलेस होती है, सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल होती है, अल्कोहल में सॉल्युबल होती है, एसिडिक इन नेचर होती है। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फोनाइल क्लोराइड फॉर्मेशन करता है। अगर हम इसको केमिकल रिएक्शन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को तो ये क्या करता है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर लेता है, देयर फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनाइल क्लोराइड फॉर्मेशन बना लेता है, सल्फोनाइल क्लोराइड फॉर्मेशन कर देता है। अगर हम इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड है अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड फॉर्मेशन करता है। दे आर बेसिकली दे आर एंटी वर्क एज ए एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करता है। सल्फर डाइऑक्साइड की ये प्रॉपर्टी होती है, इसको ये ध्यान रखें क्योंकि गैस है, गैस को जो है कोई भी गैस होती है दे आर स्टोर, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड को वेल क्लोज सिलेंडर एट कूल प्लेस पर रखना चाहिए। सिलेंडर में अच्छी तरह से पैक्ड होना चाहिए, अगर खुला रह गया तो ये जो है इवोपरेट हो जाएगी और डिकम्पोज हो जाएगी। ये जो है अगर इसके पास कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाता है तो उसके साथ ये इनकम्पैटिबिलिटी प्रोड्यूस करती है, इनकम्पैटिबल उसके साथ रिएक्शन कर लेती है। या फिर कोई भी न्यूट्रल या एल्कलाइन पीएच आ जाता है क्योंकि ये एसिडिक नेचर है, अगर कोई एल्कलाइन आ गया या न्यूट्रल कंपाउंड आ गया तो उसके साथ ये रिएक्शन कर लेती है क्योंकि ये खुद एसिडिक नेचर होने के कारण ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेती है। किसके साथ, न्यूट्रल का पीएच जिसका न्यूट्रल पीएच है या फिर एल्कलाइन पीएच है तो उसके साथ रिएक्ट कर जाती है। अब आता है हाउ टू यूज, हम इसको सल्फर डाइऑक्साइड को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। दे आर यूज, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका हम जो यूज करते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूटिलाइज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूटिलाइज करते हैं। शुगर में से अगर कलर, शुगर इंडस्ट्रीज होती है वहां पर यूटिलाइज करते हैं, वहां क्या करते हैं अगर कलर होता है उसको कलर को रिमूव करने के लिए हम जो है सल्फर डाइऑक्साइड यूज करते हैं। इंजेक्शंस बनाए जाते हैं वहां पर हम सल्फर डाइऑक्साइड का यूटिलाइज करते हैं। हाउस को फ्यूमिगेशन करने के लिए, बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, वहां पर फ्यूमिगाइट करने के लिए, तो वहां पर हम सल्फर डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। सल्फर डाई जो कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है वहां पर भी हम इसको यूटिलाइज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को कोल्ड ड्रिंक प्रिपरेशन में भी यूटिलाइज करते हैं। तो दे आर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है इंडस्ट्री में, वहां पर इसको यूटिलाइज करते हैं। शुगर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जो शुगर इंडस्ट्री में कलर को रिमूव करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग में यूटिलाइज किया जाता है और फ्यूमिगेशन में यूटिलाइज किया, हाउस फ्यूमिगेशन में यूटिलाइज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लगाती है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड जो होता है इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaHHSO3। सोडियम सोडियम बाइसल्फाइड जो होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है
HSO3। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 104.006 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। सोडियम बाइसल्फेट की जो प्रॉपर्टीज होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सबसे बड़ी होती है, दे आर व्हाइट या येलोविश व्हाइट क्रिस्टल या एक ग्रेनुल्स पाउडर होते हैं। अगर इसकी स्मेल या क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स होता है तो इसकी जो स्मेल होती है, ऑर्डर होता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल आती है, क्योंकि जो बाइसल्फेट है तो सल्फेट मॉलिक्यूल्स है, सल्फर मॉलिक्यूल तो सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल आती है। जो सोडियम बाइसल्फाइड होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है ये अनस्टेबल होते हैं, अगर एयर में खुला छूट जाता है तो ये दे आर अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाते हैं, स्टेबल नहीं रहते। गलती से भी खुला रह गए तो एयर से ये क्या डिकम्पोज हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये अनस्टेबल इन एयर में अनस्टेबल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इनकी इनको वेल क्लोज कंटेनर में पैक करके रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाते हैं। कूल प्लेस पर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये खुला रह गए तो ये जो है डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए इनको पैक करके रखना चाहिए। सोडियम बाइसल्फेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट का मिक्सचर होता है ये। इसमें जो है जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो 56.5% से नॉट मोर देन 67.4% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। इसकी जो सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए सोडियम मेटाबाइसल्फाइड में लेस देन 58.5 से कम नहीं होना चाहिए और 57.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो सोडियम मेटाबाइट सल्फेट की, इसमें अगर हम सोडियम मेटाबाइट सल्फेट को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। सल्फ्यूरस एसिड एंड सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। फॉस्फोरस एसिड डिकम्पोज अपॉन द हीटिंग ऑफ, ये जो कंपाउंड होते हैं ये एसेंशियल होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड की, सोडियम बाइसल्फाइड की, तो ये जो है इनके साथ सोडियम बाइसल्फाइड की, तो ये क्या करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और दे आर फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो यूज होता है सोडियम बाइसल्फाइड का जो यूज होता है वो सबसे बड़ा यूज होता है, दे आर यूज एज ए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूटिलाइज करते हैं। रिमूवल ऑफ परमैग्नेट स्टेन, परमैग्नेट जो होता है जो पिंक कलर के होते हैं, तो ये स्टेन लग जाता है, तो वहां पर उसको रिमूव करने के लिए हम जो है सोडियम बाइसल्फाइड यूटिलाइज करते हैं। और क्या होता है सोडियम बाइसल्फाइड को एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, दे आर यूज एज एंटीऑक्सीडेंट, जो फिनोलिक न्यूक्लियस या कैटालिटिक न्यूक्लियस कंपाउंड्स होते हैं वहां पर यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, जैसे फिनाइल एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन में यूटिलाइज करते हैं। क्यूनिन जो सब्सटेंट क्यूनिन मॉइटीज होती है उसको ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए हम इनको यूटिलाइज करते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शंस में यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग आती है सोडियम, ये सोडियम थायोसल्फेट। आपने सोडियम बाइसल्फेट देखा, दे आर यूज एज एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूटिलाइज करते हैं, प्रिवेंटिंग ऑफ कैटाकोलिन या फिनोलिक कंपाउंड जो होते हैं उनको ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए यूटिलाइज करते हैं। फिनाइल एफ्रिन या एपिनेफ्रिन के जो प्रिपरेशंस होती हैं, सॉल्यूशंस होते हैं,
तो वहां पर उनको डिकम्पोज होने से रोकने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, एज ए एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करते हैं। इस वर्बिक एसिड इंजेक्शंस में भी यूटिलाइज करते हैं, एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में यूटिलाइज करते हैं। और कहाँ करते हैं, ये जो है सोडियम थायोसल्फेट जो होता है, दे आल्सो नोन एज सोडियम हाइपोसल्फाइड के नाम से भी जाना जाता है, या एंटीक्लोर के नाम से जानते हैं, या नेट्री थायोसल्फेट के नाम से जाना जाता है। इसका जो सिनोनिम्स है सोडियम हाइपोसल्फाइड या एंटीक्लोर या नेट्रिया। नेट्रिया मीन सोडियम थायोसल्फाइड, थायोसल्फाइड के नाम से जाना जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na2S2O3.5H2O इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अगर इसको कैलकुलेट करें मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 248.17 होता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये कलरलेस मोनोक्लिनिक प्रिज्म या क्रिस्टल या कोर्स क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। या तो ये कलरलेस मोनोक्लोनल प्रिज्म पाया जाएगा, या क्रिस्टल्स पाए जाएंगे, या कोर्स क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में पाया जाता है। इसकी जो ऑर्डर होता है, अगर हम इसकी ऑर्डर लेते हैं तो दे आर ऑर्डरलेस होता है, बट इसका टेस्ट करते हैं तो दे आर कूलिंग बिटर एल्कलाइन टेस्ट होता है। इसका जो टेस्ट होता है कूलिंग बिटर एल्कलाइन टेस्ट होता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है दे आर डिलिक्विसेंट इन एयर या इफरवेसेंस इन ड्राई एयर एट 33 डिग्री सेल्सियस पर इफरवेसेंस प्रोड्यूस करता है। डिलिक्विसेंस का मतलब होता है अगर कोई मॉइस्चर आ जाता है तो उसके साथ डिकम्पोज हो जाता है। इफरवेसेंस मतलब दे आर बबल्स प्रोड्यूस करना। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है, अगर उसको खुला छोड़ देते हैं सोडियम सल्फेट को, दे आर फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। इफ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है इन ड्राई एयर में, इनफ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। जो सोडियम थायोसल्फेट्स होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट इनकी जो प्रॉपर्टी दूसरी होती है दे आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल में इनसॉल्युबल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये कलरलेस होते हैं, मोनोक्लोनल प्रिज्म के रूप में पाए जाते हैं या क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। कूलिंग बिटर एल्कलाइन टेस्ट होता है, और क्या होता है दे आर ऑर्डरलेस होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी और क्या प्रॉपर्टी होती है, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और क्या होते हैं एल्कोहल में इनसॉल्युबल होते हैं। दे आर बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टी होती है दीज आर हाउ टू प्रिपेयर। अब हम चलते हैं, ये तो होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसके आते हैं, अब इसको प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड यूटिलाइज करते हैं जो इसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं। कौन कौन से यूटिलाइज किए जाते हैं, सबसे पहला मेथड है सोडियम थायोसल्फेट इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रिपेयर किया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं तो लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट ऑफ सोडियम सल्फाइड, या फिर जो सल्फर डाई मैन्युफैक्चरिंग सल्फर डाइज बनाई जाती हैं उनको, उसके वेस्ट को लेते हैं, उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं। किसका सॉल्यूशन, या तो सोडियम सल्फाइड का बनाते हैं, या जो सल्फर डाई मैन्युफैक्चरिंग जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको निकाल लेते हैं, उसका सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं। तो उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। जो सोडियम सल्फाइड होता है, अब उसको हम जो है हीट करते हैं किसके साथ, सल्फर के साथ, या फिर बॉइलिंग करते हैं किसके साथ, बाई एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम जो है उसको बॉइल करते हैं। जो सल्फर होता है, या तो हम सल्फर के साथ उसको हीट करेंगे, या फिर एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फर के साथ हीट करेंगे, तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ
सोडियम थायोसल्फेट प्रोड्यूस होता है। या तो हमने क्या किया, इसको जो है सल्फर के साथ इसको जो है हीट करते हैं, या सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फर के साथ हीट करते हैं, तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट प्रोड्यूस होता है। तीसरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फर डाइऑक्साइड को मिक्स करके हम सोडियम थायोसल्फेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोडियम थायोसल्फेट जो होता है, दे आर जो सोडियम बाइसल्फेट फर्दर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम थायोसल्फेट प्रोड्यूस करता है। दूसरा मेथड होता है, या हम इट कैन बी प्रिपेयर बाय बॉइलिंग सोडियम सल्फाइड विद सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट प्रोड्यूस होता है। या फिर हम दूसरा जो आपको ऊपर दिखाया था, या तो हम उसको बनाते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फर के साथ इसको रिएक्ट करते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। दो मेथड सबसे इजी हैं सोडियम थायोसल्फेट बनाने के लिए। सल्फर को जो है सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम थायोसल्फेट बन जाता है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फर को रिएक्ट करते हैं, सोडियम थायोसल्फाइड प्रोड्यूस कर ले, सोडियम थायोसल्फेट फॉर्मेशन हो जाता है। या फिर हम दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्ट करते हैं, सोडियम बाइसल्फेट सल्फाइड बनता है, बाइसल्फाइड को जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट प्रोड्यूस होता है। तो डिफरेंट 3 मेथड्स हैं, कोई सा भी अगर सबसे सिंपल है, सोडियम थायोसल्फेट को सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट बन जाता है, या सल्फर को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, सो सोडियम थायोसल्फेट प्रोड्यूस करता है। दे आर बेसिकली सिंपल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अब नेक्स्ट आता है, ये तो हो गई प्रिपरेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ये जो सोडियम थायोसल्फेट होते हैं, ये क्या करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बाई डिकम्पोज हो जाते हैं, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक, जिसके कारण दे आर लिबरेट सोडियम डाइसल्फाइड एंड सल्फर प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम सोडियम थायोसल्फेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यह डिकम्पोज होके दे आर प्रोड्यूस लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर प्रेसिपिटेट एंड सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। या फिर सोडियम थायोसल्फाइड को डिकम्पोज करते हैं किसके साथ, स्लोली कोल्ड वाटर डालते हैं। अगर हम हीट करते हैं तो ये रैपिडली डिकम्पोज हो जाता है, कोल्ड वाटर में डालते हैं तो स्लोली ये डिकम्पोज होता है। जब कोल्ड वाटर में डालते हैं तो सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड प्रोड्यूस करता है। सोडियम सल्फाइड जो है सोडियम सल्फाइड और सल्फर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर देता है। अगर हम सोडियम थायोसल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर हम सोडियम थायोसल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ बेरियम थायोसल्फेट प्रोड्यूस कर देता है एंड सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, अगर हम सोडियम थायोसल्फेट को रिएक्ट करते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ तो दे आर प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम थायोसल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। या फिर और क्या करता है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। अगर हम सोडियम थायोसल्फेट को सिल्वर ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो सोडियम अर्जिनो थायोनेट प्रोड्यूस करता है, सोडियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस करता है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो
सोडियम बाइसल्फाइड एंड सोडियम आयोडाइड प्रोड्यूस करता है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, आयोडीन के साथ रिएक्ट करना, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना, या सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करना, सोडियम सिल्वर ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करना, डिफरेंट आप रिएक्शंस करा सकते हैं। तो सिंपल आपको रिएक्शन है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, बेरियम थायोसल्फेट बन जाता है एंड सोडियम क्लोराइड बन जाता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं, सल्फर प्रेसिपिटेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। दे आर बेसिकली सिंपल प्रॉपर्टीज। अदर प्रॉपर्टीज भी है, या अगर हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम बाइसल्फाइड, so they are formation of sodium sulfate and hydrochloric acid and sulfur molecule प्रोड्यूस करता है। या फिर हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसका नेक्स्ट बात है हाउ टू यूज। हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। सोडियम थायोसल्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको हम एज ए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज करते हैं। जब किसी को साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है तो सोडियम नाइट्रेट के साथ इसको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, साइनाइड पॉइजनिंग में एज ए एंटीडोट के रूप में यूटिलाइज करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग, जिसके साथ सोडियम नाइट्रेट के कॉम्बिनेशन में इसको यूटिलाइज करते हैं। जो सोडियम जो थायोसल्फेट है ये टॉपिकली एंटी फंगल एजेंट का वर्क करता है। कहाँ करता है? एंटी फंगल एजेंट का वर्क करता है। या फिर हम इसको यूटिलाइज करते हैं, फोटोग्राफिक वर्क में करते हैं, हाइपो सॉल्यूशन के रूप में यूज करते हैं, एज ए स्टैंडर्ड टाइट्रेंट इन आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में करते हैं, या एंटी क्लोरीन ब्लीचिंग ऑपरेशंस में यूटिलाइज किया जाता है। इसको इसलिए एंटी क्लोर के नाम से भी जाना जाता है, एंटी क्लोर के नाम से यूटिलाइज करते हैं। ये फोटोग्राफी वर्क के लिए, फिक्सेशन के लिए हाइपो सॉल्यूशन के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। या फिर दे आर यूज एज ए कैल्सिफिकेशन इन हीमोलाइसिस पेशेंट विद एंड ऑफ स्टेज रेनल डिजीज में यूटिलाइज किया जाता है। और कहाँ करते हैं? ब्लीचिंग करने के लिए हम जो है बोन को ब्लीच करने के लिए, या आइवरीज को ब्लीच करने के लिए, या स्ट्रॉबेरी को ब्लीच करने के लिए हम जो है सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं। सबसे मेन इसका यूज होता है एज एंटीडोट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग में। इसके साथ कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट के साथ में यूटिलाइज करते हैं। जो साइनाइड कोई भी ले लेता है तो वहां पर ये एंटीडोट का वर्क करता है। दे आर एंटी फंगल के रूप में यूटिलाइज करते हैं। दे आर यूज कैल्सिफिकेशन इन हीमोलाइसिस पेशेंट विद एंड ऑफ स्टेज ऑफ रेनल डिजीज हो जाती है, वहां पर यूटिलाइज करते हैं। ब्लीचिंग ऑफ बोन्स को ब्लीच करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो दे आर डिफरेंट एप्लीकेशन